नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ आजकल समरकंद गए हुए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO, जो 8 मुल्कों का एक इत्तेहाद है, ग्रुप है, उसमें शिरकत करने के लिए। लेकिन उससे जाने से पहले उन्होंने एक वकला के कन्वेंशन से ख़िताब किया था पाकिस्तान में, और उसमें उसने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की पोजीशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हम किसी दोस्त मुल्क से किसी से भी कुछ भी बात करते हैं तो पहले तो वो ये सोचने लगता है कि अब पाकिस्तान ज़रूर पैसा मांगेगा। यानी हमारी हालत, भले ही हम पैसे के बारे में उनसे बातचीत न भी कर रहे हों, लेकिन वो लोग अब उसमें सब आ गए। सऊदी अरेबिया आ गया, मुत्तहिदा अरब अमारात आ गया, अमेरिका आ गया, चीन आ गया। चीन ने तो खैर सीधा सीधा अभी जवाब ही दे दिया है कि अभी चीन की तरफ से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन दूसरे ममालिक की भी पोजीशन कुछ ऐसी ही हो चली है, और इस जो एक किस्म का इम्प्रेशन गेन किया है या लूज़ किया है पाकिस्तान ने वर्ल्ड फिनंशियल मार्केट में, तो उसकी वजह से अब बावजूद इसके कि 116 करोड़ डॉलर IMF ने पाकिस्तान को ताज़ा दिए थे तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले। और मिफ्ता इस्माइल ने तो यहाँ तक कहा था कि द मोमेंट वी विल रिसीव दिस अमाउंट पाकिस्तानी रुपी विल गेन अगेंस्ट डॉलर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हकीकत तो ये है कि कुछ उल्टा ही हुआ है, जो कि 213 तक पहुँच गया था डॉलर पाकिस्तान में, अब वो वापस 237 रुपये तक पहुँच गया है। ये सब कुछ इसके बावजूद है कि पाकिस्तान को IMF की इमदाद मिल चुकी है। मतलब इमदाद तो नहीं बोलें, वो सारी एक लोन है वो तो, लेकिन उसकी जो किस्त मिल चुकी है उसके बावजूद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरती ही चली जा रही है। अच्छा, आजकल अभी शहबाज शरीफ जो हैं वो समरकंद में हैं, और वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, जैसे तुर्की का रजब तैयब अर्दोआन है, या फिर चीन का शी जिनपिंग है, या फिर सदर पुतिन है, रूस का जो सदर है, उनसे उसकी मुलाकातें हो रही हैं। तो सदर पुतिन से जब मिले तो सदर पुतिन ने उन्हें, मतलब उनको फिर वो एक पुराना मंसूबा था गैस की पाइपलाइन बिछाने का, कराची से लेकर पंजाब तक, लाहौर तक कह सकते हैं। 2-3 गैस बेस्ड जो है पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, और वहाँ तक रूस की गैस पहुँचाना है, या कहीं से भी गैस खरीदें, क्योंकि वो क्या है लिक्विफाइड फॉर्म में आती है, LNG इसीलिए बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो फिर उसका वो जब वो शिप से उतरती है तो उसके लिए फिर रीगैसिफिकेशन प्लांट होता है, उसको फिर वापस गैस की सूरत में लाया जाता है, और फिर उसको वहाँ से लेके पावर प्लांट या जिसके किसी भी प्लांट, जैसे यूरिया प्लांट में भी काम में आ सकती है, या किसी और जगह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो वहाँ तक उसको पहुँचाने के लिए फिर पाइप लगाते हैं। तो वो रूस ने इसके साथ, पाकिस्तान के साथ मायदा किया था, और वो कराची से लेके पंजाब तक वो पाइपलाइन बिछानी थी, और 2020 में तो उसको मुकम्मल भी होना था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से उस पे काम रुका हुआ है। तो अभी पुतिन ने इनको यकीन दहानी कराई कि अभी इसमें तेज़ी लाई जाएगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तकमील तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, ताज़ा पाकिस्तान में पोलियो के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई गई थी 10-15 रोज़ पहले, लेकिन अभी इंकशाफ हुआ है कि ख़ुद लाहौर शहर में, एक ही शहर में 12,000 बच्चे जो है इससे महरूम रह गए। यानी उन्हें वो
पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके। अभी इसकी वजूहत का तो कुछ इल्म नहीं, लेकिन इतना तो यकीन है कि इससे बच्चों का नुकसान ही होगा, और इसकी वजह से पाकिस्तान भी अफ्रीका के उन चंद ममालिक में है जहाँ पर अब तक, जहाँ मतलब जो मुल्क अब तक पोलियो फ्री नहीं हो सका है। नाज़रीन, है तो कल की खबर, हमें देर हो गई बताने में। शहबाज गिल जो कि ख़ास मतलब लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो तकरीबन महीने भर से बिहाइंड द बार से जेल में थे, पुलिस रिमांड में भी थे, फिर वो जुडिशल कस्टडी में अडियाला जेल में थे पंजाब में। तो 2 रोज़ के बिल यानी परसों उनकी ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी और उनको 5 लाख के मुचलके पर ज़मानत मिल गई। लेकिन उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तफसीली अपना आर्डर जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भले ही फ़ौज इसके जैसे लोगों के कहने पर बगावत नहीं करती, लेकिन इसका ये जो बयान था या जो तकरीर थी या जो ARY न्यूज़ पर इसने कहा था, जिसमें इसने बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बकौल शहबाज गिल ने जो तकरीर की थी ARY न्यूज़ पर, और जिसमें उसने निचले दर्जे के यानी निचले भी क्या ब्रिगेडियर तक के जो अफसरान थे रैंक वाले, उनको बोला था कि आपको अगर आपके अफसरान मतलब लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या ब्रिगेडियर मेजर जनरल वगैरह आपको कोई ऑर्डर दें PTI के ख़िलाफ़, तो आप उसको मानने से इनकार कर दें। तो ये ऑन इट्स फेस बहुत गलत था, जो इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी हम केस के मेरिट में ज़्यादा नहीं जा रहे, और हमें लगता है कि अभी इसकी ज़्यादा कस्टडी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, और बाकी जो भी फ़ैसला होगा वो रेगुलर जब भी केस चलेगा तो उसमें हो जाएगा। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को ज़मानत दे दी 5 लाख के मुचलके पर, और वो रिहा हो गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर पास किया है, उसमें इमरान खान ने एक दरख्वास्त डाली थी कि उसके ख़िलाफ़ जो एंटी टेररिज्म एक्ट में FIR फाइल की गई है, और जिसके लिए उसको बार बार बेल लेना पड़ रहा है, बेल बिफोर अरेस्ट, तो वो जो FIR है उसको क्वाश कर दिया जाए। अच्छा, फिर वो मतलब जो एंटी टेररिज्म एक्ट में उसको जो उसके ख़िलाफ़ जो FIR फाइल की गई वो वही उसी के लिए है जिसमें उसने रावलपिंडी में जलसे में IG, DIG और मोहतरमा ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज थी, तीनों को धमकियां दी थी कि हम आपको देख लेंगे, हम आपके ऊपर केस करेंगे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था। तो अभी उसके लिए इंक्वायरी भी हो रही है, और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास 3 मरतबा तो मतलब उनको नोटिस निकाला गया। इमरान खान तो वो नहीं हाज़िर हुए, लेकिन 2 रोज़ के बिल वो उनके पास आए थे, और फिर JIT ने उनसे जो उनको सवालनामा दिया, क्वेश्चनर दिया, और उनसे जवाबात लिए, और उनसे कुछ सामने भी कुछ सवालात किए जिसका उन्होंने जवाब दिया। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने जो इस FIR को क्वाश करने के लिए दरख्वास्त दी है, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि आपने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उसका नतीजा क्या निकला है, वो पूरी तफसील पेश की जाए, ताकि हम इसकी क्वाशिंग की जो रिट पिटीशन है उसके ऊपर कुछ फैसला कर सकें। नाज़रीन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इमरान खान नहीं चाहता कि मौजूदा हुकूमत जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करे। अभी इमरान खान चाहे न चाहे, अभी ये सितंबर तो पूरा होने वाला है, उसके ऊपर अक्टूबर नवंबर में रिटायर होना है कमर जावेद बाजवा को,
तो लग तो हमें ऐसे ही रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत ही इसको अपॉइंट करेगी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो है ना वो गवर्नमेंट को धमकियां दे रहा है। और उसने अभी 2-3-4 रोज़ के पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने एक लिहाज से, अभी सीधा सीधा तो नहीं कहा था, लेकिन एक लिहाज से उसने यहाँ तक कहा था कि मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है यानी जनरल कमर जावेद बाजवा भाई, उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है। और वो भी अजीब बात की उन्होंने कि जब तक इलेक्शन हो जाए और नई हुकूमत आ जाए तब तक उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है, और उसके बाद में जो नई हुकूमत मुंतखब होके आए वो आके फैसला करे कि दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो। लेकिन हमें तो कानून में ऐसी कोई शक नज़र नहीं आती। अगर एक्सटेंशन देनी होगी तो उसको फुल टर्म यानी 3 साल के लिए देनी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 महीना या 2.5 महीने के लिए उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन इमरान खान कह रहे थे कि मैंने वकीलों से मतलब मुशावरत की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें न तो उसकी इस बात पे यकीन है, और जैसे मौजूदा हुकूमत है वो तो इस बात पर बज़िद हैं और हकीकत में हक़ बजानिब भी हैं, क्योंकि वो लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत कर पावर में आए हैं। और जैसा जो प्रोसीजर है जिसमें जो कमर जावेद बाजवा जो प्रेजेंट चीफ हैं वो कुछ नाम जो है ना सजेस्ट करके भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर प्राइम मिनिस्टर उनमें से किसी एक को अपॉइंट करते हैं। हमें तो यही लगता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इमरान खान तो धमकियां दे रहा है कि अगर ये हुकूमत ने आइंदा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया तो मैं फिर स्ट्रीट पे निकल आऊँगा और फिर मतलब पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दूँगा। लेकिन हमें तो लगता है कि ये उसकी गीडर भभकियाँ हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पहले भी उसने कुछ नहीं किया था, 25 मई को उन्होंने धमकी दी थी, तब भी कुछ भी नहीं हुआ और अब भी कुछ भी नहीं होगा। और ये मौजूदा हुकूमत ही नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करके ही रहेगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।